नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल छत्तीसगढ़ टुडे में। आज है 25 मार्च 2021, दिन गुरुवार, और आज के छत्तीसगढ़ करंट अफेयर प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में किस राज्यसभा सांसद को संसद रत्न 2020 अवार्ड प्रदान किया गया है? हमारा आंसर है ऑप्शन बी, छाया वर्मा को। राज्यसभा सांसद छाया वर्मा को संसद रत्न 2020 अवार्ड प्रदान किया गया है। इसमें भारत के 10 सांसदों को उनके प्रदर्शन के हिसाब से संसद रत्न पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया है। इसमें 8 लोकसभा और 2 राज्यसभा सांसद शामिल हैं। इन सभी को 17वीं लोकसभा के पहले वर्ष के दौरान उनके प्रदर्शन के आधार पर विभिन्न श्रेणियों के तहत यह पुरस्कार प्रदान किया गया। यह पुरस्कार पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय एपीजे अब्दुल कलाम के सुझाव के बाद प्राइम पॉइंट फाउंडेशन ने 2010 से संसद में संसद के सदस्यों को सर्वोच्च रत्न पुरस्कार से सम्मानित कर रहा है। इस पुरस्कार के पहले संस्करण को अब्दुल कलाम ने मई 2010 में लॉन्च किया था। इसमें विभिन्न क्षेत्रों के आधार पर सांसदों को यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार के उद्योग विभाग के द्वारा लागू सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से विभिन्न विभागों के कितने सेवाओं को ऑनलाइन किया गया है? हमारा आंसर है ऑप्शन सी, 43। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा लागू सिंगल विंडो सिस्टम से प्रदेश में नए उद्योग स्थापित करने की राह अब और आसान हो गई है। उद्योग विभाग के द्वारा लागू सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से विभिन्न विभागों की 43 सेवाओं को ऑनलाइन किया गया है। इन सभी 43 सेवाओं हेतु आवेदन, दस्तावेज अपलोड करना, आवेदन राशि का भुगतान ऑनलाइन करना, आवेदन की स्थिति ज्ञात करना एवं स्वीकृति प्रमाण पत्र, अनुज्ञप्ति, पंजीयन आदि ऑनलाइन डाउनलोड करने की सुविधा प्रदान की गई है। उद्यम आकांक्षा के तहत छत्तीसगढ़ में निवेश के इच्छुक निवेशकों का ऑनलाइन पंजीयन किया जा रहा है। इसके लिए उन्हें किसी भी प्रकार के दस्तावेज जमा करने की ज़रूरत नहीं होगी। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के तहत वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए कितने रुपए प्रतिदिन की मजदूरी तय की गई है? हमारा आंसर है ऑप्शन डी, 193 रुपये। छत्तीसगढ़ में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के तहत श्रमिकों को 1 अप्रैल 2021 से प्रतिदिन 193 रुपये मजदूरी मिलेगी। भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा मनरेगा के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए राज्यवार प्रतिदिन मजदूरी की दर का राजपत्र में प्रकाशन कर दिया गया है। मनरेगा के तहत काम करने वाले अकुशल हस्तकर्मकारों हेतु छत्तीसगढ़ के लिए 193 रुपये प्रतिदिन की मजदूरी तय की गई है। यह नई दर 1 अप्रैल 2021 से प्रभावी होंगी। इससे पहले केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए 190 रुपये मजदूरी दर निर्धारित की गई थी। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस योजना को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? हमारा आंसर है ऑप्शन सी, गोधन न्याय योजना। छत्तीसगढ़ सरकार की गोधन न्याय योजना को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह अवार्ड प्रदान करने वाला स्कॉच ग्रुप सामाजिक आर्थिक मुद्दों पर काम करने वाला भारत का अग्रणी थिंक टैंक है। यह भारत को एक बेहतर राष्ट्र बनाने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्तियों, परियोजनाओं और संस्थाओं को सम्मानित करता है। हमारा अगला प्रश्न है, किस संगठन द्वारा ग्रामीण भारत में महिलाओं की उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए सही दिशा अभियान शुरू किया गया है? हमारा आंसर है ऑप्शन ए, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने ग्रामीण भारत में महिलाओं की आजीविका और उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए सही दिशा अभियान शुरू किया है। यह पहल
संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और IKEA फाउंडेशन के बीच 5 सालों के लिए किया गया है। इसने पहले ही दिल्ली, NCR और महाराष्ट्र सहित 5 राज्यों में नौकरी और आजीविका के अवसरों का उपयोग करने के लिए 1 मिलियन महिलाओं का समर्थन किया है। हमारा अगला प्रश्न है, नीति आयोग ने क्लाउड कंप्यूटिंग पर छात्रों को प्रशिक्षित करने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? हमारा आंसर है ऑप्शन डी, अमेजॉन। नीति आयोग ने क्लाउड कंप्यूटिंग पर छात्रों को प्रशिक्षित करने के लिए अमेजॉन कंपनी के साथ साझेदारी की है। नीति आयोग ने अटल टिंकरिंग लैब्स के माध्यम से क्लाउड कंप्यूटिंग के मूल सिद्धांतों पर छात्रों को प्रशिक्षित करने के लिए अमेजॉन वेब सर्विस AWS के साथ भागीदारी की है। इस कार्यक्रम के तहत AWS छात्रों को क्लाउड कंप्यूटिंग, वेब होस्टिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और वर्चुअल रियलिटी जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग के कॉन्सेप्ट की जानकारी प्रदान करेगा। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में प्रदेश के बाल विकास सेवाओं की रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए गिदम परियोजना को स्कॉच अवार्ड सिल्वर पुरस्कार प्रदान किया गया है। यह किस श्रेणी के अंतर्गत सम्मानित किया गया है? हमारा आंसर है ऑप्शन सी, स्वास्थ्य। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में मुंगेली जिला कलेक्टर ने डिजिटल इंडिया के ई-गवर्नेंस के तहत आम नागरिकों को बेहतर और तेज़ गति से नागरिक सुविधा प्रदान करने के लिए मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया है। इस ऐप का क्या नाम है? हमारा आंसर है ऑप्शन बी, मोर मुंगेली। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य के किस योजना को छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के अंतर्गत शामिल कर दिया गया है? हमारा आंसर है ऑप्शन ए, मुख्यमंत्री पेंशन योजना। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व जल दिवस कब मनाया गया है? हमारा आंसर है ऑप्शन बी, 22 मार्च को। हमारा अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा जारी विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2021 में भारत कौन से स्थान पर है? हमारा आंसर है ऑप्शन बी, 139वें। हमारा अगला प्रश्न है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिल 2020 के अनुसार महिलाओं की विशेष श्रेणियों में गर्भपात की अनुमति की अधिकतम सीमा क्या है? हमारा आंसर है ऑप्शन डी, 24 सप्ताह।